Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you questions of common errors asked in several competitive examinations conducted by the SSC. हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक सही आंसर है और वो बताता है कि आपके दिए गए सेंटेंस में कि इस सेगमेंट में ये कॉमन एरर है, ये ग्रामेटिकल एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1, टॉरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्विफ्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेज एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। ऑप्शन ए, होम्स एंड ब्रिजेज, बी, नॉकिंग डाउन, सी, विंड्स ऑफ अप टू, डी, स्विफ्ट अवे रोड्स। गौर से आप सेंटेंस को देखें तो टॉरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे, आपका वर्ब है यहाँ स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेज एंड दूसरा क्लाउज भी उसी टेंस फॉर्म में होना चाहिए था, जबकि यहाँ नॉकिंग डाउन है। सो नॉकिंग डाउन ही आपका एरर है, इसके जगह पर होना चाहिए था नॉक्ड डाउन, क्योंकि दोनों क्लाउजेज वर्ब से जुड़े हुए हैं। तो आइए राइट आंसर आपका हो गया नंबर बी, यहाँ नॉकिंग के जगह पर होना चाहिए था नॉक्ड। नॉक्ड डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2, शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। ऑप्शन ए, शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हर ओन केयरलेसनेस, ये भी आपका करेक्ट है। फ्रॉम ए नोन शोरूम, यहाँ भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इन केस ऑफ का मतलब होता है यदि, इफ, यानी ये कंडीशन देता है, जबकि आपका हर ओन केयरलेसनेस उसका कारण है। तो आपका राइट आंसर हो गया नंबर डी, इन केस ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ होना चाहिए था। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नोन शोरूम इन केस ऑफ के जगह पर बिकॉज ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन ए 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। ऑप्शन ए, a 2 bedroom flat, no grammatical error here, as Diwali bonus, absolutely correct. एवरी एम्प्लॉय, यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंपनी नोन है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ की संख्या निश्चित होगी, सर्टेन होगी। जब भी नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स सर्टेन हो, पता हो कितने हैं, तो वहाँ एडजेक्टिव एवरी का प्रयोग गलत होता है। एवरी की जगह पर आपका इच होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है सेगमेंट नंबर सी, एरर आपका है एवरी की जगह इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। सो इच करेक्ट आंसर, एवरी की जगह इच लाइए, एवरी की जगह इच एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। क्वेश्चन नंबर 4, द साइक्लोन इदई, जिस साइक्लोन का नाम इदई था, द साइक्लोन इदई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ नाउन साइक्लोन्स आपका रिपीट हो रहा है फर्स्ट लाइन के साइक्लोन से। ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द सदर्न हेमिस्फेयर एज ए होल। आपके 4 सेगमेंट्स हैं। द साइक्लोन इदई, ये करेक्ट है। द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ ये रिपीटिशन गलत है। सो राइट आंसर आपका बी हुआ। जब भी एडजेक्टिव के बाद सेम नाउन सिंगुलर आए तो उसे हटाकर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वन, और यदि वो प्लूरल है तो उसके जगह पर वंस का प्रयोग करेंगे। सो करेक्ट वर्ड होना चाहिए था वंस। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। नंबर सी, टू अफेक्ट अफ्रीका करेक्ट है, एज ए होल भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो राइट सेंटेंस आपका होगा द साइक्लोन इदई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल वंस ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द सदर्न हेमिस्फेयर एज ए होल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। I know the cobbler which mends shoes outside the gate of our colony
आई नो द कॉबलर। कॉबलर एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन आपका ह्यूमन थिंग है। ह्यूमन थिंग के लिए विच नहीं बल्कि हु का प्रयोग होता है। यानी इस सेगमेंट में आपका एरर है। देखिए ये सेगमेंट कहाँ है, तो नंबर ए आउटसाइड द गेट करेक्ट, बी शूज करेक्ट, नंबर सी आई नो द कॉबलर करेक्ट, नंबर डी विच के जगह पर हु होना चाहिए था। सो दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। विच के जगह आप हु का प्रयोग करें। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ आई नो द कॉबलर विच मेंट्स शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। तो विच के जगह हु कर दें, आई नो द कॉबलर हु मेंट्स शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। नंबर 6 द स्ट्रीट आर्टिस्ट Satish Munjal has been painting this wall since the past 1 week. Past 1 week आपका पीरियड ऑफ टाइम है। since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयुक्त होता है, अतः यहाँ आपका एरर है। देखिए किस सेगमेंट में ये आता है, तो नंबर ए दिस वॉल करेक्ट है, नंबर बी सिंस, यस दिस इज द राइट आंसर। आप सिंस के स्थान पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें। फॉर द पास्ट 1 वीक हैज बीन पेंटिंग करेक्ट, द स्ट्रीट आर्टिस्ट, यहाँ भी कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ द स्ट्रीट आर्टिस्ट संतोष मुंजल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल फॉर द पास्ट 1 वीक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। यहाँ वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन वी विल रीच द टॉप एडवर्ब क्लॉज है। रिमेंबर एडवर्ब क्लॉज की क्रिया कभी विल शैल में यानी फ्यूचर टेंस फॉर्म में नहीं होती, उसके जगह पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की चली जाती है। यदि यहाँ से विल हम हटा दें तो वी रीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और ये सेगमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए ये किस सेगमेंट में आता है, तो नंबर ए फॉर सम टाइम करेक्ट है, नंबर बी व्हेन वी विल यही आपका एरर है, इसे मार्क कर ले और विल को यहाँ से रिमूव कर दें, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। आइए आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और करेक्ट है क्योंकि इसके एंटीसीडेंट स्पेसीज के साथ मेनी एक न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है। जब भी एंटीसीडेंट के साथ कोई न्यूमरल हो तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, विच या हु संभव नहीं है। एंटीसीडेंट आपका मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज प्लूरल है तो उसके अनुसार क्रिया यहाँ आर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्रिया जो अफेक्टिंग है मेन वर्ब, ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, यानी आपका इज अफेक्टिंग गलत है। करेक्ट वर्ब होगा अफेक्ट, मेन वर्ब नंबर 1। देखते हैं किस सेगमेंट में है, तो नंबर ए द रिवर यमुना करेक्ट है, बी दैट इज अफेक्टिंग ये आपका रॉन्ग है, इसको मार्क कर लें। इज अफेक्टिंग की जगह पर आपका सही वर्ब होगा केवल अफेक्ट, ए एफ एफ ई सी टी। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। सी इट्स इकोसिस्टम नो प्रॉब्लम। डी हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज, ये भी आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट अफेक्ट इट्स इको सिस्टम। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए क्वेश्चंस के हर वर्ड को, हर पार्ट को ध्यान से पढ़ें और देखें क्या कोई ग्रामेटिकल एरर उसमें है। आप सारे सेगमेंट्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, एग्जामिन करें और सही सेगमेंट को पकड़कर उसे मार्क कर लें। जैसे आपका 1 में नॉकिंग की जगह नॉक्ड होना चाहिए था, 2 में इन केस ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ होना चाहिए था, 3 में एवरी की जगह इच होना चाहिए था, 4 में द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जगह वंस होना चाहिए था, 5 में विच की जगह हु क्योंकि एंटीसीडेंट ह्यूमन थिंग है, 6 में आपका सिंस की जगह फॉर क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम फॉर लेता है, और 7 में बी में विल की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया ऐसे ही हो जा रही है व्हेन वी रीच द टॉप, और 8 में कि बी सेगमेंट में दैट के बाद इज अफेक्टिंग की जगह अफेक्ट मेन वर्ब 1 होना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।